नमस्कार दोस्तों, बड़ी सदके और दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में और अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने मरकर जिंदा होने वाला एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा सच्चा वाक्य है जिसे मैंने भी सुना ना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहानी है, दरअसल ये एक ऐसा सच्चा किस्सा है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले 90 साल के आदमी का, जिसका नाम था गिरधारी, जो मरकर जिंदा हो गया था और जिंदा होने के बाद उसे वो सारी चीजें याद थी जो मरने के बाद उसके साथ बीती थी। उसने वो अपना सारा एक्सपीरियंस सभी लोगों को बताया। उसने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को उसने देखा। भाई आज इस कंसेप्ट को डीप में एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि उसने नाम ही ऐसा ले लिया है। आइए हम सब साथ में मिलकर इस कंसेप्ट के एक एक पन्ने को खोलने की कोशिश करते हैं कि उस 90 साल के आदमी ने क्या सब कुछ सच सच बताया था या फिर इसके पीछे कोई और ही गुत्थी थी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मरने के बाद होता क्या है, क्या मरने के बाद सचमुच में उनकी आत्माओं को भी मिला जा सकता है जो पहले मर चुके थे, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। तो ये किस्सा है गिरधारी नाम के आदमी का, जिसकी मौत तकरीबन 6 महीने पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई थी और इसकी उम्र उस समय 90 वर्ष थी। इस आदमी ने मर के जिंदा होकर वो सारा किस्सा बताया जो किसी भी इंसान के साथ बीतता है। इससे पहले ये जानते हैं कि भाई इस आदमी की बैक हिस्ट्री क्या थी। दरअसल ये आदमी की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी और ये अपने गांव में अपने पोते पोती के साथ रहता था। पोते पोती की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जो इसके बेटे और बहू थे वो शहरों में रहते थे, जैसे जयपुर, दिल्ली और मुंबई। कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, फिर ये तकरीबन 5-6 दिनों तक तबीयत खराब रही और फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई। एक रात अचानक से उसकी सांसें रुक गई। उसके जो पोते पोती घबरा गए, पास के गांव से डॉक्टर को बुला के लेके आए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि इन्हें तो हार्ट अटैक आ गया, इनकी डेथ हो गई है। सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी, शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव बहुत छोटा था, इसलिए गांव के सभी लोग वहां पर पहुंच गए। ये बात है शनिवार के रात की। इसलिए उसकी डेथ बॉडी को एक बर्फ का जो होता है ना, बर्फ का बड़ा सा बेड, उसके ऊपर रख दिया गया ताकि बॉडी खराब ना हो, क्योंकि रिश्तेदारों को वहां तक पहुंचने में टाइम लग जाता है ना। अब क्या हुआ कि यहां हो चुका था संडे की दोपहर का समय। अब परिवार वाले भी सब लोग पहुंच चुके थे। आखिरी समय आ गया था, पंडित आ चुका था और उसके जो आखिरी रिचुअल थे वो परफॉर्म किए जाने थे। जैसे घर में कुछ जो मर्द थे उनका मुंडन करना, तो वो सब हुआ। अब उसकी अर्थी तैयार हुई। अर्थी को लेकर शमशान घाट तक लोग पहुंचे। जो उसका बेड होता है ना, डेथ बेड जिसे कहते हैं, जिसमें लकड़ियां रहती है और जलाया जाता है किसी भी डेड बॉडी को, उसके ऊपर उसकी डेड बॉडी को रखा गया। उसके बाद एक और रिचुअल होती है जिसमें मटके में पानी रहता है और फिर कोई बेटा या पोता शायद ऐसा कुछ रहता है, वो उस डेथ बॉडी के, उस डेथ बेड के चक्कर काटता है और फिर मटका फोड़ता है। उसी टाइम क्या होता है कि जो भी रहा होगा, शायद पोता रहा होगा, बेटा रहा होगा, ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन जो भी चक्कर लगाया था एक राउंड, और जैसे वो दूसरा राउंड लगाने जा रहा था तो उसकी नजर पड़ी ये जो गिरधारी नाम का आदमी था उसके पैर में, मतलब जो डेड बॉडी थी उसके पैर में नजर पड़ गई, जो चक्कर लगा रहा था। वो पैर थोड़े थोड़े कांप रहे थे इस तरह से। वो देख के घबरा गया। वो आगे बढ़ा और आंखों की तरफ बड़ी ध्यान से देखा तो उसकी आंखें भी कांप रही थी। चेस्ट की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि अब बॉडी धीरे धीरे सांसें लेना शुरू करती है। वो देख के बहुत घबरा गया और जोरों से चिल्लाया। जैसे उसने चिल्लाया सभी लोग आसपास आ गए तो देखे कि गिरधारी का शरीर तो पूरी तरह से हिल रहा है और वो सांस ले रहा है। देखते ही देखते गिरधारी उठकर बैठ गया। उठकर बैठा और बोला कि मेरे सीने में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं सो गया था, लेकिन सोने के बाद मुझे बड़ा डरावना सपना आया। और ये बातें सुन के सब लोग इतने ज्यादा डर गए कि विश्वास नहीं मानोगे, जितने लोग शमशान घाट में पहुंचे थे ना, 95% लोग वहां से दुम दबा के भाग गए। भागेंगे ही ना,
ये सिचुएशन ही ऐसे थी। ये बात है, अब ये मैं जगह और टाइम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ये जो प्राइवेसी होती है ना वो खराब हो जाएगी उस परिवार की, तो मैं वो खराब नहीं करना चाहता। अगर मैं बता दूंगा कि ये कब हुआ था तो इंटरनेट में पूरी जानकारी इसकी, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि ये कब हुआ था। लेकिन खैर, सब लोग वहां से दुम दबा के भाग गए, पंडित भी भाग गया। अब सभी लोग जो बचे हुए थे उसके परिवार के जो खास लोग थे, उसके बेटे बहू लोग थे, एक रिक्शा किए शायद, जो वहां पे साइकिल वाला रिक्शा या जो भी चलता होगा मुझे नहीं मालूम वहां पे कौन सा रिक्शा चलता है, लेकिन वहां पे रिक्शा किए और फिर उसे लेकर अपने घर तक ले गए। अब वो थोड़ा बैठा बैठा खाना वाना खाया और उसके बाद जब लोगों ने पूछे कि भाई क्या सीन है, डॉक्टर ने भी चेकअप किया, डॉक्टर बोले हैरान कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर डॉक्टर के जाने के बाद जो परिवार के क्लोज लोग थे उन लोगों के सामने इस 90 साल के आदमी ने क्या क्या बताया। उसने ये बताया कि रात में ये सब कुछ जब हुआ तो उसके चेस्ट में बहुत जोरों से पेन हुआ और वो पेन होने की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अंधेरा छाने के बाद उसे नींद लग गई और नींद लगने के बाद पूरा सन्नाटा हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो आम नींद नहीं थी, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत गहरी नींद में सो गया हूं। उसे सपने में दिखाई देता है कि 4 लोग आते हैं, जिसमें से एक आदमी की तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ थी, उनके पास एक बहुत लंबी और मोटी रस्सी थी। वो रस्सी से मेरे गले को, कभी मेरे सीने को, तो कभी मेरे हाथ को, तो कभी पैर को बांधने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह से वो मुझे जबरदस्ती करते हुए एक बहुत ही अलग सी जगह पे लेके गए, एक ऐसी जगह जो मैंने इस दुनिया में कभी सोचा भी नहीं था। वो जगह पर बहुत सारे लोग खड़े थे, ऐसे लोग भी खड़े थे जिन्हें मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे बुजुर्ग थे, वो लोग भी वहां पे खड़े हुए थे। और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत भी साइड में खड़ा हुआ था और बिल्कुल सामने एक आदमी बैठा हुआ था सोने के सिंहासन में। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी किताब थी और उसके आजू बाजू कुछ लोग खड़े हुए थे जो दिखने में हमसे बहुत अलग थे, जिनका पहनावा हमसे बहुत अलग था। कुछ लोग तो बहुत डरावने दिख रहे थे, तो कुछ लोगों को तो देख के मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसके बाद जो आदमी सिंहासन में बैठा था उसने पूरा मेरा हिसाब किताब किया कि मैंने क्या अच्छा काम किया, क्यों अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया और क्यों बुरा काम किया। उसके बाद वो आखिरी वाले पन्ने में पहुंचा और उसने बोला कि अरे मुझे तो 4 साल और रहना चाहिए था, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। अचानक से उसके साइड में जो लोग खड़े थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए। उसने तुरंत वो लोगों ने तुरंत मेरे हाथ पकड़े और वापस मुझे यहां पर लेके आ गए। और अचानक से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं तो यहां पर हूं, मेरा अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा था, मैं तो एक सपना देखा था। अब वो नहीं समझ पाया था कि ये सपना था या हकीकत थी। जो उसके पोते, जो उसके बेटे लोग थे, वो समझ गए कि एक हकीकत थी और हकीकत में उसकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु होने के बाद उसने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो मरने के बाद कोई भी इंसान करता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कैसे, देखो ये ऐसे किस्से कारनामे बहुत हुए हैं दुनिया में कि मरकर लोग जिंदा हो गए, लेकिन किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं बताया। हालांकि ये जो आदमी है, ये जो मरा रहा ना, इसका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 10 से 12 घंटे का था। 10 से 12 घंटे बाद ये वापस जिंदा हुआ है। हालांकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें 7 घंटे लिखा हुआ है, जिसमें 8 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर वेबसाइट में 10 से 12 घंटे लिखा हुआ है, इसलिए वही मैं आपको बता रहा हूं। अब भाई क्या हुआ कि सब लोग घबरा गए और धीरे धीरे ये खबर न्यूज़पेपर्स और लोकल टीवी चैनल्स में फैल गई कि गिरधारी नाम का आदमी है जो मरकर जिंदा हुआ और उसने ऐसा ऐसा वहां पर देखा और बड़े सेलिब्रिटी को भी देखा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई मर सकता है और मरकर सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है तो भाई उसे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ही क्यों दिखाई दी। ये कहां का फंडा हुआ मुझे नहीं समझा। मौत तो काफी लोगों की हुई है, लेकिन क्यों उस आदमी ने सुशांत सिंह राजपूत का ही नाम लिया। यह हो सकता है कि वो मरकर जिंदा हुआ,
ये भी हो सकता है, देखो ये हमें नहीं मालूम, ये हो सकता है या नहीं कि उसने यमराज को देखा या फिर लेखा जोखा हुआ या फिर उसके शरीर को बांध कर लेके गए, ये हमें नहीं पता, ये हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन हमें इतना बहुत अच्छे से पता है कि मरने के बाद ऐसे किसी सेलिब्रिटी की आत्मा को लोग नहीं देख सकते हैं जो हाल ही में जिसकी मौत हुई हो और उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई हो, और उसके बाद एक आदमी मरता है और जिंदा होने के बाद बोलता है कि मैंने तो उसे देखा। क्यों? मौत तो और भी लोगों की हुई थी, तो उसने उन लोगों को क्यों नहीं देखा? ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके परिवार के लोगों ने ही उसे ये कहानी गढ़ने के लिए कही हो ताकि इससे वो लोग चर्चा में आए, अखबारों में आए, न्यूज़पेपर्स में आए और इस वजह से उनको थोड़ी पब्लिसिटी के साथ साथ थोड़ा पैसा मिल जाए। क्योंकि हो ना हो जो उनके पोते पोती रहे होंगे वो तो आज के ज़माने के, आज के जनरेशन के लोग रहे होंगे ना, उन्हें समझ तो रही होगी ना कि कैसे चीज़ों को कमाया जा सकता है। तो शायद ये कहानी गढ़ने के लिए उन लोगों ने ही उसे कहा होगा, नहीं तो एक 90 साल के आदमी की याददाश्त आखिर कितनी होती है? आप खुद बताइए, वो कैसे बता सकता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा? मैंने तो 90 साल के ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं कि 5 मिनट पहले की चीजें भूल जाते हैं और यहां पे उसे मरने के बाद का सब कुछ याद था। हैरान होने वाली बात है। खैर, मुझे जो लगता था वो मैंने बताया। अब आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। आज का ये ब्लडी सत्य मैंने प्रूव कर दिया। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कहानी शायद फेक थी। अपनी राय जरूर बताइए, क्या ये पॉसिबल है? थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है? देखते हैं आप लोगों का क्या ज्यादा मत जाता है, किस चीज में मत जाता है। खैर, मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए, वहां पर क्लिक करके 50,000 करवा दीजिए। बहुत नजदीक हूं 50,000 के, उल्टी गिनती हो रही है, वहां पे सीधी गिनती करवा दीजिए। और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। पहले से मुझे जानते हैं तो इस वीडियो को तो लाइक कर ही देना, तभी आगे जाना। तो चलिए कल फिर से एक बहुत ही कमाल के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।